हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद ही स्किप करना। प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो, तो वो देख लेना। आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स। पहला क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बेसिकली तीन टाइप्स के सिस्टम होते हैं। थ्योरी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा बताने वाली हूँ वो देख लेना, जो मेन है हमारा क्या है, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम को कैसे करते हैं? एक तो मास के ट्रांसफर से या एनर्जी के ट्रांसफर से। मास ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर एग्जांपल्स इसके क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? एग्जांपल, सिंपल सिस्टम तो हमें पता हो गया। ये सिस्टम है जिसमें हमारे कुछ भी कंसंट्रेट, हमारी फोकस है हमारा, या जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, उसको तो बोल दिया सिस्टम। सिस्टम और उसका जो बाहर का जो पार्ट है वो हो गया सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करे, जो सेपरेट करे, वो होती है बाउंड्री। ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो ये एक रूम है, ये रूम है और यहाँ पे है इसका दरवाजा, ठीक है। यहाँ पे इसका दरवाजा है। अब क्लोज सिस्टम का है, दरवाजा कर दिया हमने बंद। यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, खड़ा है। तो अगर दरवाजा बंद है तो बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। बाहर वाला है वो अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, जब तक कि वो दरवाजा ओपन ना हो जाए। तो इसमें ये फिजिकली मूवमेंट हो रहा है ना किसी पर्सन का। तो ये हो गया जो फिजिकल जो मूवमेंट हो रहा मास का या किसी भी क्वांटिटी का, तो नहीं हो रहा। तो वो हो गया क्लोज सिस्टम, नहीं हो रहा इसमें। अगर हो रहा है, दरवाजा को खोल दिया, तो ये जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो मतलब फिजिकल जो चेंज हो रहा है या फिजिकली जो मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हो जाएगा ओपन सिस्टम। अगर दरवाजा ओपन है तो ओपन जा सकता भी, आ भी सकता है, ठीक है। अब देखना एनर्जी का ट्रांसफर। अब देखना जब मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एकदम से क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया बाहर का टेम्परेचर। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे दीवार ही तो है बस, अगर इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड किया तो कुछ टाइम के बाद जो अंदर वाली हीट हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो ये बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था, तो ज्यादा से कम की तरफ में जाएगी, हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहाँ रूम का टेम्परेचर भी। तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है एनर्जी का ट्रांसफर, क्लोज सिस्टम। दरवाजे से तो कोई मतलब नहीं, दरवाजा बंद कर दो, खोल दो, कोई मतलब नहीं उसको। एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा ना जब तक कि इंसुलेशन ना प्रोवाइड करा हो उसमें। तो क्या होगा इसमें, क्लोज सिस्टम है तो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। अब ओपन सिस्टम है तो उसमें भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। तो ये था। अब क्लोज सिस्टम का एग्जांपल देखना। एग्जांपल, पिस्टन सिलेंडर है हमारा। मान लो कि पिस्टन है हमारी, उसमें क्या हुआ है, गैस भरी हुई है, ठीक है। या कोई इसमें लिक्विड है। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स से हमने क्या किया, हीट देने स्टार्ट करी। हीट की वजह से क्या है, इंक्रीज होगा उसका प्रेशर, तो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। तो जो फिजिकली जो मैटर तो नहीं जाएगा ना बाहर, लेकिन जो एनर्जी है उसको हम ले सकते हैं बाहर से किसी सोर्स के द्वारा, ठीक है। यही होता है हमारा। और ओपन सिस्टम में क्या हो, जैसे हमारे टरबाइंस हो गए, एक एक सिस्टम से जाएगा दूसरे से निकल जाएगा, ठीक है। और कंप्रेसर हो गए, जो जितना मास भी ट्रांसफर होगा और साथ में एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, ना तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही होता है एनर्जी का। किस तरह से होता है, इस रूम को हमने प्रॉपर इंसुलेशन कर दिया, प्रॉपर इंसुलेशन कर दिया, दरवाजा भी कर दिया बंद, और पूरा इंसुलेशन कर दिया। ना तो एनर्जी ट्रांसफर हुई, ना मास ट्रांसफर हुआ। और इसका जो आइडियल कंडीशन में या जो है, वेल इंसुलेटेड थर्मोप्लास्ट इसका एग्जांपल है, ठीक है।
देखिए रियल जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसको एक बार देख लेना, ठीक है, इस तरह से डायग्राम को देख लेना क्लोज सिस्टम के। और ये क्लोज सिस्टम के बाकी एग्जांपल्स हैं, इसको भी देख लेना। और फिर ये ओपन सिस्टम है, इसको भी आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना, ठीक है। और ये है हमारा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है। ऐसा ही इसमें क्या होता है, टरबाइन में होता है, ठीक है, मास का ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। ये है ओपन सिस्टम का एग्जांपल। और ये हमने बताया था सिस्टम के अंदर क्या होगा, एनर्जी, ये उसकी बाउंड्री हो गई, एनर्जी मास का ट्रांसफर होगा। ये एग्जांपल दे रखा ओपन सिस्टम का, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या हमने आइसोलेशन इंसुलेशन दे दिया हमें, इस तरह से दे दिया कि ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और ना मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। वेल इंसुलेटेड थर्मोप्लास्ट इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम समझने से पहले एक बार हमें देखना पड़े है कि फेज क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज क्या होता है, किसी भी सिस्टम का फेज क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटी है मैटर की, वो यूनिफॉर्म होगी केमिकल कंपोजिशन में या फिजिकल स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं फेज। यूनिफॉर्म मतलब सेम होगी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, केमिकली, जो कि फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी एग्जांपल ले लो, उसमें केमिकली जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है या जो भी है उसके अंदर जो केमिकली क्या स्ट्रक्चर है या क्या उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन, जो इंटरनली होती है। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम देख के बता सकते हैं। केमिकली जब तक हम उनका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। और फिजिकल में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा फिजिकली में, हम उसको देख के बता सकते हैं। जैसे कि कोई सब्सटेंस है, उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो एक बार जो सिंगल फेज अगर हमारा है, सिंगल फेज में क्या होगा, या तो सॉलिड होगा या फिर एक लिक्विड होगा या एक गैस होगा। यानी कि जो केमिकली तो सेम है और साथ में जो उसका जो फिजिकल भी है वो एक ही है, या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो वो सिंगल फेज हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल ले दिया, एग्जाम्पल है क्या, जो लिक्विड है किसी वेसल में, ठीक है, लिक्विड है तो एक ही टाइप का लिक्विड है वो, केमिकली वो सेम है और फिजिकली भी वो सेम है, क्या लिक्विड है, उसकी जो प्रॉपर्टी है फिजिकली वो लिक्विड है। और एक लेरिया की गैस है, ठीक है, गैस। और दूसरे क्या है कि गैस प्लस में वो वाट लिक्विड में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, डबल फेज हो गया, 2 फेज हो गए, क्यों, 2 फेज हो जाएंगे उसमें, ठीक है। अगर खाली एक चीज होगी, लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, किसी भी चीज में, तो सिंगल फेज होगा, सेम टाइप का होगा। अगर उसमें मिक्स कर दिया तो 2 को मिक्स करेंगे या 3 को मिक्स करेंगे, इस तरह से 2 फेज हो जाएगा या 3 फेज हो जाएगा। या तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को मिक्स कर देते हैं, तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, 3 फेज सिस्टम। 2 फेज में क्या है, 2 किसी फेज को, या तो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, या फिर गैस सॉलिड में या गैस को लिक्विड में, इस तरह से हम मिक्स करें तो क्या हो जाएगा, 2 फेज। 3 फेज में क्या होगा, तीनों को हमने मिक्स कर दिया, ये हो जाएगा 3 फेज सिस्टम। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसको हमारी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस हम लेके आते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।